सुर्खियों में। नमस्कार, कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में समसामयिक और खास तौर पर आप श्रोताओं से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में 17 जुलाई को 200 करोड़ टीके लगाने का असंभव सा लक्ष्य भी हासिल कर लिया है। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा देश है जिसे ये उपलब्धि हासिल हुई है। कोविड के खिलाफ हमारी ये लड़ाई कब और कैसे शुरू हुई और कैसे हमने सीढ़ी दर सीढ़ी सफलता हासिल की, आइए सुनते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। बीते 2 साल से चल रही महामारी के संकट से देश को राहत विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान से मिली। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 16 जनवरी 2021 से आधिकारिक तौर पर टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन के लक्ष्य के साथ पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मचारियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का टीकाकरण कर उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई। वहीं अगले चरणों में देश के अन्य सभी पात्र लोगों का टीकाकरण चरणबद्ध तरीके से शुरू हुआ। 17 सितंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक ही दिन में 2.5 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर समूचे विश्व के एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। वहीं 21 अक्टूबर 2021 को 100 करोड़ लोगों के सफल टीकाकरण की बेमिसाल उपलब्धि इतिहास में दर्ज हुई। इस मुहिम को और आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने टीके को देश के कोने कोने में पहुंचाने का कार्यभार संभाला। हर घर दस्तक अभियान के 2 चरणों के माध्यम से टीका देश के दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर 15 जुलाई 2022 से सभी योग्य लाभार्थियों की अतिरिक्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 75 दिनों का कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक के सभी नागरिकों को प्रिकॉशन डोज मुफ्त में लगाई जाएगी। भारत ने इस अभियान के तहत 200 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर एक नया कीर्तिमान सदियों के लिए स्थापित कर दिया है। सेवा परमो धर्म की आस्था को प्रमाणित करते हुए भारत ने विश्व के अन्य कई देशों में भी ये टीका पहुंचाया है और वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ कर दिखाया है। सबने साथ दिया तभी संभव हुआ। कोविड नियंत्रित हुआ, देश सुरक्षित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान में उल्लेखनीय विश्वास दिखाने और कोविड-19 वैक्सीन की 200 करोड़ खुराक का विशेष आंकड़ा पार करने पर देशवासियों की सराहना की है। उन्होंने इस अभियान में डॉक्टरों, नर्सों, अग्रिम पंक्ति के कर्मियों, वैज्ञानिकों, नवोन्मेषियों और उद्यमियों की भावना तथा दृढ़ संकल्प की भी सराहना की है। कोविड के खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान में 200 करोड़ की उपलब्धि हासिल करने की जानकारी देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि देश ने ये उपलब्धि महज 18 माह में हासिल कर ली है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 16 जनवरी 2021 को शुरू हुए कोविड टीकाकरण अभियान ने 200 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया है। यह देश और देशवासियों के लिए गौरव की बात है। इतना मुश्किल लक्ष्य हमने मात्र 18 महीने में हासिल कर लिया है। जहां विश्व में कई देश आज भी कोविड महामारी से जूझ रहे हैं, वही भारत ने 200 करोड़ टीके लगाकर न सिर्फ एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, बल्कि हमने एक नई दिशा भी दिखाई है। मैं इस उपलब्धि के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। साथ ही मैं इस महान कार्य को सफल बनाने में जुटे हमारे सभी साथियों, विशेषकर स्वास्थ्य और टीकाकरण कर्मियों को हार्दिक धन्यवाद करता हूं। भारत का स्वतंत्र और स्वैच्छिक राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण प्रक्रिया हर घर दस्तक, कार्यस्थल और स्कूल आधारित टीकाकरण, बिना पहचान दस्तावेजों वाले व्यक्तियों के टीकाकरण, घर के पास मोबाइल टीकाकरण टीमों जैसी पहलों के माध्यम से नागरिक अनुकूल दृष्टिकोण के साथ संचालित की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को दी जाने वाली वैक्सीन की 51% से अधिक की खुराक के साथ भारत के राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम ने भौगोलिक और जेंडर समानता भी सुनिश्चित की।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी इसे डॉक्टरों, नर्सों, अग्रिम पंक्ति के कर्मियों और वैज्ञानिकों के अनथक प्रयासों को समर्पित करते हुए कहा है कि बिना सभी के सहयोग के ये लक्ष्य पाना आसान नहीं था। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के सभी वैज्ञानिक और हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, कोविड वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बाकी सब जिनके मेहनत और प्रयासों से 200 करोड़ वैक्सीन लगाने का नया कीर्तिमान भारत ने स्थापित किया। देश के लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और ये 200 करोड़ वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्णय और नेतृत्व के कारण ही हो पाया और लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाने का काम भी हुआ। मेरा देश के सभी 18 वर्ष से ज्यादा के युवाओं से, सभी नागरिकों से अनुरोध रहेगा, बूस्टर डोज अगले 75 दिन तक मुफ्त में लगाने का काम हो रहा है और ये आजादी के 75 वर्ष मनाने के लिए बड़ा निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया कि सब 18 वर्ष से ज्यादा की आयु के बूस्टर डोज लगवाएं, मुफ्त में लगेगा और इस सुविधा का लाभ भी उठाएं, खुद भी सुरक्षित रहें और देश को भी सुरक्षित रखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन में दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए भारत की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि भारत कोविड के खिलाफ लड़ाई कितने समर्पित भाव से लड़ रहा है। 200 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन डोजेस देने के लिए मैं भारत को बधाई देती हूँ। ये देश की प्रतिबद्धता और महामारी के प्रभाव को कम करने के प्रयासों का एक और सबूत है। कोविड-19 टीके गंभीर बीमारी और मृत्यु से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन जीवन रक्षक टीकों को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोविड-19 महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। वैक्सीन लेने के बाद भी हमें सभी एहतियात बरतने चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कई केंद्रीय मंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी इस उपलब्धि पर बधाई दी है। हमारे सहयोगी आनंद चतुर्वेदी ने इस उपलब्धि पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से विस्तार से चर्चा की। आइए सुनते हैं इस बातचीत के मुख्य अंश। सर, मेरा पहला क्वेश्चन है कि 16 जनवरी 2021 से भारत में कोविड वैक्सीन की खुराक लोगों को दी जाने की शुरुआत हुई। केवल 18 महीने में ही कोविड टीके की 200 करोड़ से अधिक खुराक लोगों को दी जा चुकी है। भारत के इन प्रयासों को आप किस तरह देखते हैं? आज भारत 200 करोड़ डोज टीका लगाने का विश्व का सबसे पहला देश बना है। ये जर्नी को मैं इस दृष्टि से देखता हूँ कि देश में ये जर्नी हमें दिखाती है, वैक्सीन रिसर्च से लेके वैक्सीनेशन और सक्सेसफुल वैक्सीनेशन। ये जर्नी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि देश में कभी ब्रेन पावर और मैन पावर की कमी नहीं थी, क्षमताओं की कमी नहीं थी। ये देश में अपार क्षमताओं सदियों से है, पहले से है। सवाल इतना ही है कि उसको कैसे संयोजे, उसको कैसे बाहर लाए, ये अपॉर्चुनिटी को कैसे एनकेज करे, जो मोदी जी ने करके दिखाया। मोदी जी ने जर्नी को मैं इस दृष्टि से देखता हूँ कि जब विश्व में सबसे पहले केस आए थे और इंडिया में सबसे पहले केस दर्ज हुए, मोदी जी तुरंत ही मिशन मोड में आ गए। देश में तुरंत ही साइंटिस्ट लोगों की मीटिंग की, ऑफिसर्स की मीटिंग की और फ्यूचर में, भविष्य में एक कोविड आगे बढ़ेगा, क्या स्थिति होगी, क्योंकि ये वायरस अननोन वायरस था, कैसा बिहेवियर करेगा वो किसी को पता नहीं था। ऐसी स्थिति में मोदी जी ने समय पर विविध कमेटियों गठित कर दी, एक्सपर्ट कमेटी बन गई, साइंटिस्ट लोगों की कमेटी बन गई, रिसर्च चालू हो गया और मोदी जी ने उस वक्त ये सोचा कि उसके लिए वैक्सीन की आवश्यकता होगी और वैक्सीन देश में नहीं बनेगा तो देश का तो इतिहास रहा है कि दुनिया में कोई भी वैक्सीन का रिसर्च होता था 5 साल, 10 साल, 11 साल के बाद देश में वैक्सीन आता था। कोविड वैक्सीन दुनिया में इस तरह से लेट इंडिया में आए तो देश की क्या हालत हो। ये विषय को ध्यान में रखते हुए रिसर्च के पीछे खर्च किया, साइंटिस्ट कम्युनिटी पर भरोसा किया, फार्मा कंपनियों पर भरोसा किया, मैन्युफैक्चरर्स पर भरोसा किया और आज नहीं केवल देश में इंडिजिनियस वैक्सीन का रिसर्च हुआ, बल्कि इंडियन रिसर्च, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग और इंडिया के करोड़ लोगों को आज टीका लग गया है। सर, भारत में कोविड टीकों की खुराक देने की जो रफ्तार रही वो कई विकसित देशों से भी ज्यादा है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या को इतनी तेज गति से वैक्सीन देने में किन किन कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई?
मैं ऐसा मानता हूँ कि इंडिया में जो वैक्सीनेशन की गति तेज रही उसके पीछे मोदी जी का कोविड मैनेजमेंट कारणभूत है। केवल कोविड टीका लगना या टीका लगा देना ये काम इतना सरल नहीं होता है। 3 चीज पर काम करना होता है। एक, पब्लिक अवेयरनेस। आज आप देखो डेवलप्ड कंट्री में भी वैक्सीन हेजिटेंसी है और 100% के नजदीक भी नहीं पहुंच पाए। डेवलप्ड कंट्री में भी 70% फर्स्ट डोज तक रुक गया। वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग करना, केवल वैक्सीन लगाने से 1.5 लाख, इतना बड़ा देश, ह्यूज बिग कंट्रीज, ह्यूज डाइवर्सिटी, उसमें 1,50,000 जितने वैक्सीन सेंटर चालू करना, 5 लाख जैसे जितने वैक्सीनेटर लोगों को ट्रेन करना और वैक्सीनेशन सेंटर तक वैक्सीन टाइम पे पहुंचाना, सिरिंज टाइम पे पहुंचाना। कुल मिला के 11 दिन ऐसे थे जो हमारी 18 महीने की जर्नी में 11 दिन ऐसे थे जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ। लेकिन आपने देखा होगा कोई जगह पे सिरिंज नहीं होने से वैक्सीनेशन रुका, नीडल नहीं होने से वैक्सीनेशन रुका, मैन पावर नहीं होने से, वैक्सीनेटर नहीं होने से वैक्सीनेशन रुका, ऐसा नहीं हुआ। वैक्सीन नहीं होने से वैक्सीनेशन रुका, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि एक सुचारू मैनेजमेंट उसके लिए बहुत आवश्यक होता है, जो इंडिया में हुआ तब जाके हम सक्सेस रहे। सर, वैक्सीन के मामले में पहले भारत की निर्भरता विकसित देशों पर काफी अधिक थी, लेकिन इस महामारी के दौरान हमने देखा कि कैसे भारत ने बेहद कम समय में ही स्वदेशी टीकों का विकास कर लिया और इतनी बड़ी जनसंख्या को टीकों की खुराक दे दी। इस कामयाबी के पीछे किन किन प्रयासों का अहम योगदान रहा? उसमें 2-3 प्रयास महत्वपूर्ण है। एक तो हमने तय कर लिया कि वैक्सीन देश में ही बनाना ही होगा। तो 920 करोड़ की एक योजना बना के कोविड सुरक्षा योजना, ये योजना के अंतर्गत देश में सभी वैक्सीन रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आर्थिक सहयोग किया। उसके अलावा देश में जो न्यू रिसर्च, वैक्सीन रिसर्च और उसको रिकॉग्नाइज करना या कि अप्रूवल देना, वो सिस्टम बहुत लंबी थी। शायद यही सिस्टम से हम चलते होते तो 3.5-4 साल लगता, लेकिन 9 महीने में हमने रिसर्च को पूरा कर दिया, यानी कि सिस्टम को स्मूथ की। चौथा, जब वैक्सीनेशन हो रहा था तब व्यापक तौर पर पब्लिक अवेयरनेस किया और उसका नतीजा ये निकला कि देश, आज इंडिया एक इकलौता कंट्री है जिसमें 98% 18 एबव पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर हो गया हो, 90% सेकंड डोज एडमिनिस्टर हो गया हो। वो छोटी बात नहीं है। और 15 से 18 आयु के लोग, उसमें 82% फर्स्ट डोज लग गया। उससे 12 से 15 वाले बच्चे को भी 80% फर्स्ट डोज लग गया। तो इस तरह से एक व्यापक अभियान के तौर पे हमने कार्यक्रम लिया। पब्लिक अवेयरनेस के साथ हर घर दस्तक, हर घर में जाके दस्तक लगा के उसको टीका दिया। उसके बाद हर घर दस्तक 2 चलाया और टीका दिया। और वर्तमान समय में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 दिन तक प्रिकॉशन डोज 18 एबव सभी को लगाया जा रहा है, ताकि हम एक कोविड वैक्सीनेशन में सारी दुनिया के प्रशंसा के पात्र बन चुके हैं। सर, अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो कोविड टीके की दूसरी डोज लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। ऐसे में इन लोगों को टीके लगवाने के लिए जागरूक करने और प्रेरित करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं? इसमें हर घर दस्तक अभियान किस हद तक मददगार साबित हुआ है? उसमें मैं इतना बताऊंगा कि देश में 98% 18 एबव को फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर हो जाना, यानी कि एक बहुत सक्सेसफुल प्रयास हुआ है। उसके बाद देश में कोविड की रफ्तार कम हुई, तो सेकंड डोज लगाने में थोड़ी लोगों में उत्साह कम दिखाई दिया। तो हमने हर घर दस्तक 2 लिया और हर घर दस्तक 2 के अंतर्गत हमारे वैक्सीनेटर लोग घर घर पहुंचे, हर घर पहुंचे और सेकंड डोज लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया, ताकि हम 90% सेकंड डोज तक भी पहुंच गए। सर, हर घर दस्तक अभियान के पहले चरण के दौरान जिन कमियों को महसूस किया गया, उन्हें किस तरह दूसरे चरण के दौरान दूर किए जाने की योजना है, ताकि टीकाकरण के 100% लक्ष्य को हासिल किया जा सके? देखो, हर हमें सीखना ये व्यक्ति का, संस्था का, इंस्टीट्यूट का स्वभाव बनना चाहिए। हमने कोविड अभियान चलाया
हर समय कुछ न कुछ सीखा। सीखने के बाद सेकंड टाइम हमने हमारे में स्वयं में बदलाव करने की कोशिश की। फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में डेवलप्ड कंट्री और दुनिया के देशों में बहुत डिस्टेंस रहा, तफावत रहा। सेकंड डोज के लिए उत्सुकता कम होती है, वैसे ही कोविड डाउन हो गया तो उत्सुकता कम रही, लेकिन हमने छोड़ा नहीं। हमने सोचा कि लगाना ही लगाना है सेकंड डोज। तो आज हम 90% तक पहुंच गए। 90% तक पहुंचने के लिए हमने हर घर दस्तक 2 चलाया, लोगों को प्रोत्साहित किया, हमारा वैक्सीनेटर घर घर पहुंचा और पब्लिक अवेयरनेस का काम भी साथ साथ में हुआ, टीका लगाने का काम भी साथ साथ में हुआ, तब जाके हम सक्सेस रहे। सर, जो लोग टीके की दोनों डोज ले चुके हैं और एहतियाती डोज के लिए पात्र हैं, उनमें से कई लोगों में इस एहतियाती डोज को लेकर नीरसता का भाव देखने को मिल रहा है। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार की क्या योजना है? कई लोग थे जो प्रिकॉशन डोज देने के लिए उत्सुक नहीं थे, लेकिन हमने उसको भी श्रेणीबद्ध किया। पहले जो हमारे वैक्सीनेटर थे, कोरोना वॉरियर्स थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, उसको फर्स्ट श्रेणी में हमने प्रिकॉशन डोज देने के लिए तैयारी की, लगाना शुरू किया। उसके बाद हमने जो हमारे 60 अबव वनरेबल पॉपुलेशन है उसको प्रिकॉशन डोज देने के लिए शुरुआत किया, उसको सफलता मिली। और बाद में देश में 6 से 7 कंपनी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करने लगी। तो देश में पर्याप्त मात्रा में हमारी आवश्यकता से भी अधिक वैक्सीन उपलब्ध थे। तो हमने एक सीलिंग प्राइस तय की कि भाई आप 225 रुपीज 230 रुपीज से अधिक पैसा नहीं लेना, और कोई भी व्यक्ति प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके 200-250 रुपीज खर्च करके भी लगा सके, ऐसा भी हमने ओपन किया। तो बहुत लोगों ने वैसे भी लगाया, और अभी प्रधानमंत्री जी ने 15 जुलाई से फ्री कर दिया है। 18 एवं सारा पॉपुलेशन प्रिकॉशन डोज ले और अपने को सुनिश्चित करे। आज मैं देख रहा हूं कि पर डे 25 लाख 30 लाख लोग प्रिकॉशन डोज लगा रहे हैं। उससे आने वाले दिनों में कोविड के सामने उसकी इम्यूनिटी अच्छी डेवलप होगी। सर, हाल ही में सरकार ने फैसला किया है कि 15 जुलाई से लेकर अगले 75 दिनों तक लोगों को कोविड की एहतियाती खुराक सरकारी टीका केंद्रों पर निःशुल्क लगाई जाएगी। इस कदम से लोग एहतियाती खुराक लेने के लिए किस तरह आगे आएंगे? हमने प्रिकॉशन डोज के लिए सारे देश में 15 तारीख से व्यवस्था कर दी है। सभी सार्वजनिक प्लेस, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, सरकारी दफ्तर, जहां लोग भारी संख्या में इकट्ठा होते हैं, यात्राएं, कावड़ यात्रा, अमरनाथ यात्रा, सभी जगह पे स्टॉल लगा लगा के हमने वैक्सीनेशन करना चालू किया है और उसको अच्छी सफलता मिल रही है। लोग टीका लगवा रहे हैं और अपने कोविड के सामने अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप कर रहे हैं। सर, देश भर में 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों को कोविड से बचाव का टीका लगाया जा रहा है। बच्चों के टीकाकरण को और गति देने के मकसद से केंद्र सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बच्चों को टीका लगना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जून महीने से नया सेशन चालू हो चुका है, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। ऐसी स्थिति में इम्यूनाइज हो ये बहुत आवश्यक है, और इसलिए 12 से एवं 12 to 15 to 18 सभी बच्चों को टीका स्कूल में जाके, हमारे वैक्सीनेटर स्कूल में जाते हैं, बच्चों को लगाते हैं, कैंप आयोजित करते हैं, बच्चों को लगाते हैं और उसको अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। आज 82% फर्स्ट डोज लग चुका है और 12 एवं को 80% लग चुका है फर्स्ट डोज। उसका टाइम पूरा होने से दूसरा डोज भी उसको अपने स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके हमारा वैक्सीनेटर लोग जाके लगा देंगे। भारत ने कोविड टीकाकरण पर सही जानकारी और अनुकूलित दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए एक सुव्यवस्थित संचार रणनीति भी निर्धारित की। इसने टीकों से लेकर हिचकिचाहट को दूर करने और आम जनता के बीच टीका उत्सुकता और कोविड उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देने में मदद की। केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण की गति में और तेजी लाने तथा इसके दायरे को विस्तारित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यही कारण है कि इस टीकाकरण अभियान में शामिल डॉक्टरों, नर्सों, अग्रिम पंक्ति के कर्मियों और वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक गीत भी तैयार किया है। आइए सुनते हैं ये प्रेरणास्पद गीत। यही मेरा घर है, मेरी
जन्मभूमि, यही मेरा मंदिर, मेरी कर्मभूमि। यही मेरा घर है, मेरी जन्मभूमि, यही मेरा मंदिर, मेरी कर्मभूमि, यही मेरी हिम्मत, मेरा हौसला है। हमें नाज है हिंद पर, हम यहाँ हैं, हमें नाज है हिंद पर, हम यहाँ हैं। यहाँ जब भी दुख ने बसेरा किया, बुरी ताकतों ने अंधेरा किया, फलक तक से हम चांदनी तोड़ लाए, सितारों से हम रोशनी जोड़ लाए, उसी रोशनी से सवेरा किया है। हमें नाज है हिंद पर, हम यहाँ हैं, हमें नाज है हिंद पर, हम यहाँ हैं। अब आंखों में सपने नए गूंजते हैं, हमारी रातें गगन को चूमते हैं। युग सुनहरा लौट के आ रहा है, हमें नाज है हिंद पर, हम यहाँ हैं, हमें नाज है हिंद पर, हम यहाँ हैं, हमें नाज है हिंद पर, हम यहाँ हैं, हमें नाज है हिंद पर, हम यहाँ हैं। आप सभी को भी इस उपलब्धि के लिए बधाई। ध्यान रखिए, कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए पूरी सावधानी बरतिए और वैक्सीन का एहतियाती डोज जरूर लगवाइए। ये निःशुल्क है। कार्यक्रम सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। सुर्खियों में